नमस्कार बच्चों। वेलकम टू अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है परम चौधरी। आज हम बात करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन 2024 की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड 041। हमारे बेटा सेक्शन ए बी सी हो चुके हैं। सेक्शन ए जिसमें हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात की बेटा, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। सेक्शन बी में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक हमने डिस्कस किए। सेक्शन सी जो कि 3 मार्क्स का रहने वाला है हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस किए बेटा। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन डी की बात करेंगे, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स बेटा। मीन्स सेक्शन डी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 टू क्वेश्चन नंबर 35 रहेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी गई है बेटा, एंड क्वेश्चन नंबर 34 में आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, a motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. आपको बेटा एक मोटर बोट दी गई है जिसकी स्टील वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, और दिया गया है कि अपस्ट्रीम जाने का जो टाइम है वो आपका 1 घंटा ज़्यादा है देन डाउनस्ट्रीम के, एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बेटा। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, एक बार आप समझ लो। हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर बेटा। लेट लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन इन स्टिल वाटर बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू, जो कि हमें गिवन है बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम लेट करेंगे बेटा, लेट स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करेंगे बेटा हम। जो पानी का बहाव रहेगा उसकी स्पीड कितनी है बेटा, एस किलोमीटर पर आवर। अब आपको बेटा दो चीजों का पता होना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। जब आपकी बोट अलोंग द वाटर फ्लो करे बेटा, तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। की बोट की डायरेक्शन मीन्स आपकी लेफ्ट टू राइट है और आपकी स्ट्रीम भी लेफ्ट टू राइट ही जा रही है, तो ये केस कौन सा हो जाएगा आपका, डाउनस्ट्रीम का बेटा। when your boat goes opposite to the direction of stream, then that case will be upstream बेटा। जब आपकी बोट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर चले तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अपस्ट्रीम केस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, फिर से हम निकालेंगे कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होगी और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी क्या होती है, व्हेन बोट गोज अलोंग द स्ट्रीम। तो यहां पे आप लिख सकते हैं व्हेन बोट गोज अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बेटा।
ठीक है, तो हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी बेटा, बी प्लस एस। देखो बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, बहाव है। आपका पानी का जो बहाव है, पानी की जो स्पीड है, स्ट्रीम है, जो स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ करंट है, वो दोनों आपकी ऐड हो जाएंगी कि बोट के अंदर बी प्लस एस हो जाएगा बेटा। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, बी प्लस एस, दैट इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमें पता है बेटा 18, तो ये बन जाएगी डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी 18 प्लस एस। नेक्स्ट स्टेप बेटा, अब हम अपस्ट्रीम लिखेंगे। अपस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड आपकी क्या होती है बेटा, कि व्हेन बोट गोज व्हेन बोट गोज अपोजिट टू स्ट्रीम बेटा, अपोजिट टू वाटर फ्लो और स्ट्रीम बेटा। तो इस केस में आपकी अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी बेटा, कि आपकी बोट जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मींस बोट की स्पीड b है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो s है, तो b माइनस एस जो है आपकी अपस्ट्रीम हो जाएगी। यहाँ पे आपको हमेशा b माइनस एस करना है, क्योंकि बेटा स्पीड ऑफ बोट जो है वो नॉर्मली जो आपकी स्ट्रीम है उससे ज्यादा होती है। अगर स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम की स्पीड से कम हुई तो जो पानी है वो बोट को अपने साथ ही बहा के चला जाएगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस ही नहीं बनेगा वहां पे। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ बोट जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होती है, तो हमारी अपस्ट्रीम स्पीड क्या बन जाएगी बेटा, बी माइनस एस। तो हम लिखेंगे बेटा बी माइनस एस, और बी की वैल्यू हमें पता है बेटा 18 माइनस एस। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड बेटा। ये चार चीजें आपको इस क्वेश्चन में मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि द बोट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है बेटा, जो टाइम दिया गया है हमें अपस्ट्रीम का टाइम जो है 1 घंटा ज्यादा है देन डाउन स्ट्रीम के, तो हम लिखेंगे बेटा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1। ये चीज लिख लेंगे बेटा कि टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम इज 1 आवर मोर देन डाउनस्ट्रीम। टाइम का आपका क्या होता है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस डिवाइड बाय अपस्ट्रीम स्पीड, डिवाइड बाय अपस्ट्रीम स्पीड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड बेटा। ये बन जाएगा आपका बेटा 1। ठीक है, डिस्टेंस कितना हमने कवर किया है, 24 किलोमीटर अप एंड 24 किलोमीटर बेटा डाउन। अपस्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी है, दैट इज 18 माइनस एस, और डाउनस्ट्रीम स्पीड है बेटा 18 प्लस एस। नाउ सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को बेटा। 24 आपका राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका, और यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे बेटा। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 18 प्लस एस, ये माइनस 18 माइनस एस डिवाइड बाय दियर प्रोडक्ट 18 माइनस एस 18 प्लस एस, ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो डिवाइड बाय आ जाएगा आपका 18 स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर इक्वल टू में बेटा ये जो आपका 1/24 है ये कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड चला जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1/24। चीज आ रही है समझ में।
अब बस हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व फॉर एस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम डायरेक्टली बेटा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, और यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखो 18 कैंसल आउट विद 18, और s माइनस माइनस प्लस s, तो ये 2s बन जाएगा। 2s गेट मल्टीप्लाई विद 24, तो 2s 24 के साथ जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 48s, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 का स्क्वायर 324 माइनस एस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये 2s है इंटू 24, ये बन जाएगा बेटा आपका 48s, ठीक है। अब हम इसको बना लेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये s है, कहाँ इसको 485 समझो बेटा आप, ठीक है। 48s है बेटा, ठीक है। नाउ सोल्व, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एस स्क्वेयर आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, एस स्क्वेयर प्लस 48s, एस स्क्वेयर प्लस 48s, और ये बन जाएगा बेटा आपका -324, -324 इज इक्वल टू 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और अब हम इसको ब्रेक करेंगे बेटा। 48 को दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 324, तो 48 को ब्रेक करना है तो हमारा 18 का स्क्वायर होता है बेटा, 18 इंटू 18 होता है आपका 324। 18 को ब्रेक कर लो आप 3 इंटू 6 में। अब देखो ये मिल रहा है आपको 18 3 जा 54, 54 और 6 दो पार्ट मिल जाएंगे, क्योंकि बेटा 54 माइनस 6 48 बनता है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी एस स्क्वेयर प्लस 54 एस माइनस 6s माइनस 324 बेटा। नाउ सोल्व फॉर s बेटा, s की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको सोल्व कर लो। यहां से कॉमन आ जाएगा आपका s, तो ये बनेगा बेटा s माइनस 54, s प्लस 54 सॉरी, तो यहाँ -6 कॉमन ले लो आप, ये अंदर आपका बच जाएगा s प्लस 54 बेटा। नाउ यू विल गेट s प्लस 54 इंटू में s माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। तो s यहां से आपकी वैल्यू बनेगी बेटा s इक्वल टू में -54, विच इज नॉट पॉसिबल। यहां पे लिख देना बेटा विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि आपकी वो क्या है स्पीड है, और स्पीड आपकी क्या है बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती यहाँ पे, तो हम बोल देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। एंड दूसरा आएगा s माइनस 6 इक्वल टू 0, तो s कम्स आउट टू बी 6 बेटा, s कम्स आउट टू बी 6। तो s जैसे ही आपका 6 आएगा तो वहां पे आप बोल सकते हो बेटा देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कम्स आउट टू बी 6 किलोमीटर पर आवर बेटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ए गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था बेटा, जिसमें लास्ट में जाके आप जब वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो यूर इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको सोल्व करके आपने एस की वैल्यू निकाली बेटा। एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जो नेगेटिव आएगी, दूसरी जो वैल्यू है वो आपका आंसर बन जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बिकम 6 किलोमीटर पर आवर बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जो आपका इंटरनल चॉइस में दिया गया है कि आप 32 का या तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कर लो, या फिर आप यहाँ पे ये है वाटर एंड टैंक का क्वेश्चन बेटा, इसको भी आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आर, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap is can separately fill the tank. देखो बेटा हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक आपका वाटर टैंक है और उसके अंदर 2 टैप लगी है बेटा, ठीक है। एक टैप है आपकी स्मॉलर टैप और एक टैप आपकी लार्जर टैप बेटा, ठीक है। और ये दिया गया है कि 2 टैप्स टुगेदर, अगर दोनों टैप ए और टैप बी मतलब कि छोटी और बड़ी दोनों टैप्स को आप अगर इकट्ठा गेट टुगेदर करके उनको ओपन कर दो तो आपका टैंक 9 3/hours में भर जाता है वहां पे, ठीक है। और हमें दिया गया है लार्जर टैप 10 घंटे कम लेती है किसके बेटा, स्मॉलर टैप की बजाय। और हमें निकालना कि फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द, कि अकेली अकेली
छोटी टैप और बड़ी टैप कितना टाइम लेंगी अगर वो अकेली चले तो टैंक को फिल करने में। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन की हमारी क्या अप्रोच रहेगी। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे बेटा, लेट लेट स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक, टैंक इन एक्स आवर। बेटा क्या लिख लेंगे बेटा, एक्स आवर में जो छोटी टैप है वो टैंक को फिल कर सकती है। और यहाँ पे हम लिखेंगे दियर फोर, या फिर लार्जर टैप लिखेंगे डायरेक्ट हम, लार्जर टैप कैन फिल टैंक इन 10 आवर कम लेती है बेटा, x-10 लिख देंगे, x-10 आवर बेटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर, कि 1 घंटे में स्मॉलर टैप ने कितना काम किया और 1 घंटे में लार्जर टैप ने कितना काम किया। नाउ राइट डाउन वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना हो जाएगा बेटा, 1/x पार्ट, 1/x पार्ट हो जाएगा बेटा। सिमिलरली हम लिखेंगे वर्क डन बाय लार्जर टैप, बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना काम किया जाता है अपनी लार्जर टैप से, दैट इज 1/x-10 पार्ट। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं बेटा। देखो जब कभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए ना, तो आपको फोकस करना है उनकी एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, कि हम जो ये निकाल रहे हैं ना वर्क डन बाय दिस, ये एक्चुअली में आपकी एफिशिएंसी है, कि जो आपकी स्मॉलर टैप है वो किसी टैंक को एक्स आवर में भर देती है, तो 1 घंटे का उसका काम कितना है, 1/x। तो 1/x मीन्स वर्क डन पर आवर, वर्क डन पर आवर मीन्स टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हुआ बेटा वो एफिशिएंसी से ही आपके सोल्व होते हैं। तो जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं ये आपकी एफिशिएंसी ऑफ स्मॉलर टैप है, कि वो 1 घंटे में कितना काम करेगी, 1/x पार्ट। और ये एफिशिएंसी आपकी लार्जर टैप की, दैट इज 1/x-10 पार्ट जो है वो लार्जर टैप काम करेगी 1 घंटे में। और अगर उसको आप कितना टाइम चला दो, x-10 आवर चला दो, तो वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगी, वो पूरा टैंक आपका फिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, नाउ वी विल राइट डाउन बोथ, दोनों की दोनों अगर टैप ओपन करें तो फिल हो जाता है टैंक अपना 8 9 जा 72 प्लस 75/8 आवर में बेटा। ठीक है, नाउ राइट डाउन both tap together, both tap together can fill the tank, can fill the tank in 75/8 आवर बेटा। 75/8 आवर। अब हम इनका भी वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन कितना, वर्क डन बेटा 1 आवर का, ताकि वो क्या बन जाए, एफिशिएंसी बन जाए। वर्क डन बाय बोथ टैप, वर्क डन बाय बोथ टैप इन 1 आवर, 1 घंटे का काम दोनों का कितना हो जाएगा बेटा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो x का रेसिप्रोकल, x-10 का रेसिप्रोकल, 75/8 का रेसिप्रोकल, 8/75 सॉरी पार्ट्स। इतना पार्ट्स आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए बेटा, वर्क डन, वर्क डन एंड वर्क डन। वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप, वर्क डन बाय सेकंड पाइप एंड वर्क डन बाय बोथ। ठीक है,
अब हमें क्वेश्चन की तरफ जाना है और हमें देखना है कि हमें से क्या पूछा जाए कि वर्क डन सेपरेटली निकालो, अकेला अकेला क्या निकालेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप प्लस वर्क डन बाय सेकंड टैप शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय बोथ। ठीक है बेटा, नाउ राइट डाउन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 8/75। 8/75। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, ये आपका बन जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके x इंटू एक्स माइनस 10, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा 8/75। ठीक है, नाउ वी विल सोल्व 4x बेटा, ये बन जाएगी आपकी 75। x प्लस एक्स आपका कितना बन गया बेटा, 2x बन जाएगा आपका। इसको एक स्टेप और आगे लिख लो, ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्वेश्चन जितना छोटा हो उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिए। 75 इंटू 2x, तो ये बन जाएगा 150x माइनस 750, और इधर से बनेगा 8x स्क्वेयर माइनस 80x। ये बन जाएगा बेटा आपका 8x स्क्वेयर माइनस 80x, और इधर बन जाएगा आपका 150x माइनस 750 बेटा, माइनस 750। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा आपके पास 8x स्क्वेयर 80x और 150 भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 230x, और ये 750 आपका हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चॉइस में आपको, इंटरनल चॉइस में दो क्वेश्चन दिए गए, पहले वाला बोट एंड स्ट्रीम वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। ठीक है, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 4x स्क्वेयर माइनस 115x प्लस में 375x। ठीक है बेटा, नाउ अब हम ब्रेक करेंगे बेटा। ठीक है, नाउ ब्रेक 115x को इस तरीके से ब्रेक करो कि आप जब मल्टीप्लाई करो तो कितना है 4 इंटू 375। कितना होता है 375 का दुगना हो गया आपका 750, 750 का दुगना हो गया 1500, कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो कितना है आपके पास में बेटा 1500 1500 आए, एंड ऐड करो तो आपके पास क्या बने 115। तो ये काफी आसान है बेटा, देखो 115 है ना आपके पास, तो इसको 100 और 15 लिख लो बेटा। ठीक है, देखो 115 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आएगा, और 115 को ऐड करोगे तो 115 आएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ राइट डाउन 4x स्क्वेयर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बेटा इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन, क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, और कॉमन हमारे पास आएगा 4x, 4x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में x माइनस 25। यहाँ पे आएगा आपके पास -15 कॉमन, ये x बचेगा -15 इंटू 25, 375 बेटा। नाउ इट विल बिकम x माइनस 25 इंटू में 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे बेटा डियर फोर x कम्स आउट टू बी, ये आपका 25 बन जाएगा बेटा, और अपना दूसरी वैल्यू आएगी -15, मीन्स 15/4 बेटा। ठीक है, 15/4 आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू या तो 25 मिलेगी या 15/4 मिलेगी बेटा। अब हम लिखेंगे, समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू एक तो आ रही है 25, एक आ रहा है 15/4, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 25 r, और
दूसरा हो जाएगा आपके पास बेटा 15/4 कितना होता है, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड आपका कितना बच गया आपके पास, 3 3/4, 3/4 होता है 75 बेटा, इतने आर आपका बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी और हमें निकालना था स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर, एंड दूसरी क्या होगी, x - 10 बेटा। ठीक है, तो आप ये सोच के देखिए जो x की वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 3.75 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर यहाँ पे 3.75 लिखोगे तो 3.75 में से 10 माइनस करोगे तो इस लार्जर टैप का जो आपका टाइम आएगा वो क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव, और नेगेटिव टाइम कभी पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेंगे एक्स इक्वल टू 3.75 आवर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या देंगे बेटा हम, बिकॉज, रीजन में लिखेंगे बिकॉज टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप या लार्जर टैप will become negative, will become negative, that is will become negative, which is logically wrong, negative which is logically wrong, जो कि आपका क्या हो जाएगा बेटा, लॉजिकली रॉन्ग। तो हम डिस्कार्ड कर देंगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा, डिस्कार्ड कर देंगे। देयरफॉर हमारे पास जो x का मान जो बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, 25 आवर बच जाएगा। ठीक है, 25 आवर, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर टैप अलोन कैन फिल द टैंक, स्मॉलर टैप अलोन फिल द टैंक in 25 hour, and larger tank and larger tape takes कितना टाइम लेगी बेटा, 25 - 10, दैट इज 15 आवर, 15 आवर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को समझे। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि स्मॉलर टैप जो है आपकी वो टैंक को एक्स आवर में फिल कर देती है, और आपकी जो बड़ी टैप है वो x - 10 आवर में कर देती है। दोनों का वर्क डन निकाल लिया पर आवर, मीन्स वर्क डन पर आवर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्क डन पर आवर दोनों का हमने ऐड किया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8/75 के इक्वल हो जाएगा। दोनों जब टैप आपकी ओपन होती है तो उसका जितना टाइम लेते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वर्क डन बाय बोथ पाइप आ जाएगा इन 1 आवर बेटा। तो इक्वेशन को जैसे ही हमने सोल्व किया इट कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आएंगी, जिसमें से एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि बेटा उस वैल्यू के कारण जो बड़ी वाली टैप है उसका टाइम नेगेटिव बन जाता है। तो ये वैल्यू जो है हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये वैल्यू डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास एक्स की एक वैल्यू बन जाएगी 25 आवर। तो वहां से हम बोलेंगे स्मॉलर जो टैप है वो 25 घंटे लेती है, और बड़ी वाली जो टैप है वो कितने लेगी, इससे 10 घंटे कम, 15 आवर लेगी बेटा। गुड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका ट्रेंगल चैप्टर से है बेटा। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। देख लीजिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक ट्रेंगल बनाएंगे, ऐसे एक ट्रेंगल बना लो बेटा। ठीक है, पहले समझ लो कि बीपीटी थ्योरम हमें क्या बोलती है। स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले बेटा बीपीटी थ्योरम की।
when a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then the line divides the other two sides in same ratio बेटा, in सेम रेशियो में सेम प्रोपोर्शन में वो डिवाइड करेगी बेटा। तो हम क्या लेट कर लेंगे, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंड हमने कोई एक डी ई लाइन ली बेटा। क्या किया हमने, एक डी ई लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड दैट इज बी सी इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई पॉइंट। देन बीपीटी थ्योरम हमें ये बोलती है, देन दिस डी ई लाइन डिवाइड द ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो। मीन्स इन दोनों की जो रेशियो होगी, मान लो ये इस लाइन को काट रही है एम रेशियो एन में, तो ये भी इन दोनों को किस में डिवाइड करेगी बेटा, एम रेशियो एन में। तो जो आपकी रेशियो है ये एम रेशियो एन सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो बीपीटी थ्योरम हमें ये बोलती है बेटा, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे टू प्रूव, हमें क्वेश्चन में टू प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में टू प्रूव बेटा, हमें टू प्रूव क्या करना है, ए बी ए डी ओवर डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी, ए डिवाइड बाई ई सी। हमें ये टू प्रूव करना है। क्वेश्चन में हमने एक कंस्ट्रक्शन भी की है बेटा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि जॉइन बी ई एंड सी डी, लिख लो जॉइन बी ई एंड सी डी, ड्रॉ कोई पॉइंट मान लो इसको एन और इसको मान लो एम। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बेटा, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ, यही लिख लो, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली बेटा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ए डी और डी बी की जो रेशियो है वो ए ई और ई सी के बराबर है बेटा। देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, अब हम लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही गेम है बेटा बस इस क्वेश्चन के अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहां पे लिखो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कैसे लिखो बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट बेटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, हाफ बेस हम क्या लेंगे ए डी ई, ट्रायंगल के अंदर बेस हमारा ए डी होगा और जो आपकी हाइट है वो क्या बन जाएगी बेटा, ई एम बन जाएगी, ठीक है। हाफ ए डी इंटू ई एम बेटा, समझ गए चीज को। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन बेटा, ठीक है। अब दूसरा हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के बाद हम निकालेंगे बेटा, हमें देख ए डी को डिवाइड करना है डी बी से, तो अब दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे बेटा ये वाला डी बी ई, डी बी ई। तो वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, वो भी बन जाएगा। हाफ बेस उसमें क्या ले लेंगे हम डी बी,
बेस डी बी ले लेंगे। अब देखो इस ट्रेंगल की हाइट क्या बनेगी, इस ट्रेंगल की हाइट बेटा, इसकी हाइट क्या बनेगी, तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर ही है यहाँ पे, देख रहे हो बेटा। इस ट्रेंगल बी डी ई ट्रेंगल की भी हाइट क्या बनेगी आपकी, ई एम बनेगी बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इंटू में ई एम, इंटू में ई एम। ई एम हाइट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ई एम क्या है हमारे पास में बेटा, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, देखो हाफ से हाफ कैंसल, ईएम से ईएम कैंसल, यू जस्ट लेफ्ट विद ए डी अपॉन डी बी बेटा, ए डी डिवाइड बाय डी बी आपके पास ये मिल जाएगा बेटा। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी को डिवाइड करेंगे तो ए डी अपॉन डी बी आपके पास आने वाला है बेटा। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बेटा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे समझिए बेटा, एरिया ऑफ डीबीई ट्रेंगल के लिए, एरिया ऑफ डीबीई ट्रेंगल के लिए समझिए इस बात का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल डीबी, अगर आपने देखा हो कि आपके पास कोई भी दो लाइन पैरेलल है बेटा, इस तरीके से समझ लीजिए पहले, मान लो आपके पास दो लाइन पैरेलल है, एक ये डीई है और एक आपके पास में ए बी है बेटा, ठीक है। क्या आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि two triangles when they are in between two parallel line and the same base, दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उन दोनों का एरिया क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये आपका पॉइंट क्या है बेटा, नीचे वाला ये बी पॉइंट है, तो बी डी ई, बी डी ई जो ये वाला ट्रायंगल बना है यहाँ पे आपका, और दूसरा ट्रायंगल है बेटा आपके पास में ये वाला सी, ये सी पॉइंट है, सी ई डी ये वाला, इन दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। बी डी ई ट्रेंगल का एरिया सी ई डी के ट्रेंगल के एरिया के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस डी ई। तो ये वाला हम अब कंसेप्ट लगाने वाले हैं यहाँ पे। नाउ राइट डाउन बेटा, लिखिए सिंस, लिखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल, सिंस, सिंस ट्रेंगल डायरेक्ट लिखिए, ट्रेंगल बी डी ई, ट्रेंगल बी डी ई एंड ट्रेंगल सी सी ई डी, सी ई डी आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस, बेस क्या हो जाएगा आपके पास बेटा यहाँ पे, डी ई, आर ऑन सेम बेस डी ई एंड बिटवीन, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, वो पैरेलल लाइन क्या होगी बेटा, डी ई एंड बी सी, दैट इज डी ई एंड बी सी। देयरफॉर क्या लिख देंगे हम बेटा, एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई या फिर डी बी ई शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल सी डी ई। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन बेटा, ये क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए डी ई, और ये जो डी बी ई है इसको हम क्या कर देंगे बेटा, किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय सी ई डी से बेटा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो यहाँ पे DBE है बेटा, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय CED से बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। नाउ दिस इक्वेशन नाउ बिकम थर्ड इक्वेशन बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ रहे हो, हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम ये थर्ड इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। अब बेटा दोबारा से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। नाउ इन दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो बेटा, ठीक है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है, CED क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हम दोबारा निकालेंगे। देखो एक बार तो पहली बार भी हमने निकाला, लेकिन उस टाइम बेस एंड हाइट अलग ली थी। इस बार हम दूसरी ले लेंगे, बेस एंड हाइट। ADE दोबारा से लेंगे, इस बार बेस हम क्या ले लेंगे बेटा, AE बेस ले लेंगे, और हाइट क्या ले लेंगे बेटा हमारी DN, AE इंटू में DN बेटा। समझ गए चीज को। अब हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, CED एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम CED लेंगे बेटा, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, बेस हमारा हो जाएगा EC, हाफ बेस हमारा हो गया बेटा EC, और हाइट हो जाएगी आपके पास इस ट्रायंगल के लिए बेटा, इस ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगी आपके पास DN, ठीक है बेटा। जब आपको पता है कि ADE का ये होता है और CED का एरिया ये होता है, तो ये दोनों की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। समझ गए चीज को। या फिर इन दोनों को यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो बेटा दोनों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, यू जस्ट लेफ्ट विद AE बाय EC बेटा, AE बाय EC। और ये आपकी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी बेटा आपके पास में फोर्थ इक्वेशन। और आप यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या बोल सकते हो बेटा, थर्ड एंड फोर्थ ADE अपॉन CED, ADE अपॉन CED किसके इक्वल है, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC के। तो हम बोल सकते हैं AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC, कि जो AD और DB की जो रेशियो है वही रेशियो किसकी होगी, AE और EC की। तो हम बोल सकते हैं कि द लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल DE, दिस मस्ट बी डिवाइड्स द अदर टू साइड इन सेम रेशियो। तो हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, AD ओवर DB शुड बी इक्वल टू AE ओवर EC। तो यहां पे हम लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे बेटा, हैंस प्रूव्ड। जो हमें निकालना था वो चीज हमारे पास क्या होगी बेटा, प्रूव हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेटा, ए गुड क्वेश्चन। और ये अक्सर काफी बार CBSE बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि इस थ्योरम का प्रूफ हमें को दीजिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमारे पास में 5 मार्क्स का रहेगा। तो जो ये थ्योरम हमसे पूछी गई थी, तो ये हमसे पूछी गई थी बेटा 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट है B, जिसमें क्वेश्चन दिया गया और हमें क्या प्रूव करना बेटा, AB ओवर BD शुड बी इक्वल टू AE अपॉन FD। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास में ये कितना होगा बेटा आपके पास में 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका 5 मार्क्स का था, जिसमें BPT थ्योरम 3 मार्क्स की थी, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 2 मार्क्स का था बेटा, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो बेटा हमें गिवन है ए, एक इस तरीके से फिगर बना लेते हैं बेटा, देख लो काफी आसान क्वेश्चन है। हम्म, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेंगे हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि ये ए है वर्टिसेस, ये बी है बेटा, और ये ई है, और ये सी है बेटा, और ये डी है, और ये एफ है।
क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एंगल सी ई एफ और सी एफ ई इक्वल है बेटा। सी ई एफ ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला, ये किसके इक्वल है? सी एफ ई के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाली जो ईसी साइड है बेटा, ये किसके इक्वल आ जाएगी? आपके एफ सी के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन में साथ में दिया गया एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। जो एफ है मिड पॉइंट है डीसी का, तो हम बोल सकते हैं कि डी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एफ सी। डी एफ आपका एफ सी के इक्वल है, एफ सी आपका ईसी के इक्वल है बेटा। यहां तक क्वेश्चन आ गया हमें समझ में। हमें टू प्रूव करना है कि ए बी ओवर बी डी, ए बी ओवर बी डी, ए ओवर एफ डी के, ए ओवर एफ डी करना पड़ेगा। तो बेटा हमें इस क्वेश्चन में ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी एक। वो कंस्ट्रक्शन आप समझ लो किस तरीके से हम करेंगे। चलो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, समझिए। और ये हमने मान लो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बेटा यहाँ पे एम, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल लाइन डी एम इज पैरेलल टू बी ई। अब चलो लिखते हैं, हमें टू प्रूव क्या करना है बेटा क्वेश्चन के अंदर? टू प्रूव करना है हमें ए बी ओवर बी डी ए ओवर एफ डी। ये टू प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है बेटा। चलो बताइए कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या? ड्रॉ डीएम पैरेलल टू बीई, ड्रॉ डीएम पैरेलल टू बीई हमने कर लिया। और इससे पहले हम देखिए बेटा, सबसे पहले ना ये ट्रेंगल कंसीडर कर लो, या फिर आप इसी को लिख लो। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास में बेटा कि जो ए ई एंगल सी ई एफ जो है वो गिवन है बेटा सी एफ ई के। तो हम बोल सकते हैं यहां से एफ सी साइड सी ई के इक्वल हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे रीजन क्या लेंगे बेटा? एंगल्स, सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। इतना लिख दो, हमें पता लग जाएगा कि जो एफ सी है आपके पास बेटा वो सी ई के इक्वल है। और हमारी ये क्या बन जाएगी बेटा? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। समझ गए चीज को? नाउ अब लिखेंगे बेटा टेक ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, एक ट्रेंगल ले लो बेटा डी एम सी। इन ट्रेंगल डी एम सी हम बोल सकते हैं कि जो आपका डीएम है बेटा वो पैरेलल होगा आपका एफ ई के। बोलिए, क्योंकि बेटा डीएम बीई के पैरेलल, तो डीएम एफ ई के भी पैरेलल होगा। एंड बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के सामने आएगा बेटा? सीई ओवर ई एम, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एम ई ओवर ई सी, एम ई ओवर ई सी शुड बी इक्वल टू एफ डी ओवर एफ सी, एफ डी ओवर एफ सी। और हमें पता है कि एफ सी और सी ई आपके इक्वल होते हैं, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा। फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट दैट इज ई सी इक्वल टू एफ सी। तो दोनों इक्वल हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा क्वेश्चन के अंदर? कैंसल आउट हो जाएंगे कि ई सी कैंसल आउट विद एफ सी। और हमारे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा बेटा? एम ई, एम ई शुड बी इक्वल टू एफ डी। तो यहां से हमारे पास दूसरा रिजल्ट आएगा सामने, दैट इज एम ई इक्वल टू एफ डी।
कि जो आपका जितना एम ई होगा उतना ही कौन होगा आपके पास बेटा, एफ डी होगा। ठीक है, अब हम आगे दोबारा से लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हमें बोला गया है नाउ टेक ट्रेंगल, नाउ इन ट्रेंगल, अब ये वाला ट्रेंगल ले लेंगे बेटा, ए डी सी, नहीं सॉरी, ए बी ई, ट्रेंगल ए बी ई, ये बड़े वाला ट्रेंगल ले लेंगे बेटा, ए बी ई वाला ट्रेंगल ले लेंगे। और इसके अंदर हमें पता है कि डीएम इज पैरेलल टू बीई। देखो डीएम पैरेलल है बेटा किसके, बीई के। तो बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, एडी ओवर या फिर ए बी ओवर बी डी, ए बी ओवर बी डी शुड बी इक्वल टू, यहां पे ए बी लिया तो वहां लेंगे ए ई ओवर ई एम, ए ई ओवर ई एम, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा एम ई। तो यहां पे हमने अप्लाई कर दी बेटा बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि जो एम ई है वो किसके इक्वल है बेटा, एफ डी के है। तो हमें यहां पे लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमें क्या बोलती थी, क्या एम ई किसके इक्वल है बेटा, एफ डी के। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो हमें रिजल्ट निकालना है वो क्या निकालना है बेटा, ए बी ओवर बी डी शुड बी इक्वल टू, ए बी ओवर बी डी वो किसके इक्वल होगा, ए ई ओवर एम ई, एम ई रिप्लेस विद एफ डी, ए ई ओवर एफ डी आ जाएगा। और इतना लिखते ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। समझ गए चीज को, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। और आपने एक बात नोट की, देखो हमने इस पॉइंट का यूज भी नहीं किया, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। अगर ये ना भी दी जाए आपको लाइन, तो भी ये क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है बेटा, प्रूव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया बेटा, वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 15 किलोमीटर per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? What should be the speed of water if rise in water level is to be attained in 1 hour? हमारे पास दो क्वेश्चन पूछेंगे इसके अंदर बेटा, एक एक वेरी वेरी सब क्वेश्चन है और एक मेन क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि हमें बोला गया है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है, मान लो बेटा यू हैव ए सिलिंड्रिकल पाइप, ठीक है, और इस सिलिंड्रिकल पाइप से क्या है बेटा, वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, एंड नाउ वाटर इज कलेक्टेड इन ए पॉन्ड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबोइडल बेटा। ठीक है, एक क्यूबोइडल शेप में आपका पॉन्ड है, बना लेंगे उसको हम बेटा। ठीक है, और हमें पॉन्ड में वाटर कितना चाहिए बताइए, वाटर चाहिए अप टू द हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो इस पॉन्ड के अंदर हमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बेटा वो कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। ये जो मैं रेड लाइन बना रहा हूं, बस इतनी हाइट हमें पॉन्ड के अंदर चाहिए, इतना पानी हमें पॉन्ड में चाहिए बेटा। ठीक है, और ये जो हाइट है ये कितनी है बेटा आपके पास, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो पॉन्ड की हाइट दी हुई है यहाँ पे वाटर की, यही आपका राइज है बेटा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मीन्स 21 बाई 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस भी गिवन है इसका, इस पाइप का जो रेडियस है बेटा वो हम लिख लेंगे। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इज, डायमीटर 14 है तो बेटा 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर मीन 7 बाई 100 मीटर। मैं मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, ढंग से देखिए बेटा, हमारे पास चीजें मीटर में दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और जो रेट है पानी का जो फ्लो है वो 15 किलोमीटर पर आवर दिया गया है हमारे पास। ठीक है,
15 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि 1 आवर के अंदर जो पानी की जो लेंथ ट्रेवल हो रही है पाइप के अंदर वो कितनी हो रही है? 15 किलोमीटर। मीन्स 15 किलोमीटर लंबा पानी, मीन्स 15,000 मीटर लंबा पानी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 15,000 या 15 किलोमीटर पानी, वो 1 आवर में एकदम से बाहर निकल जाएगा पाइप से। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मान लो ये वाली लेंथ है आपकी, वो मान लो ये वाली लेंथ है 15 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की लेंथ मान लो ये है। तो ये वाली लेंथ पानी की बाहर आने के लिए कितना टाइम लेगी बेटा? 1 आवर पानी लेगी, सॉरी 1 आवर टाइम लेगी कि इतना 15 किलोमीटर पानी बाहर आ जाए यहाँ से। ठीक है, रेडियस इसका कितना है? 7/100 मीटर बेटा। और हमारे पास पौंड की लेंथ भी हमारे पास में गिवन है। पौंड की लेंथ कितनी गिवन है बेटा? वो लिख लेंगे हम 50/50 मीटर। और ये गिवन है विड्थ बेटा 44 मीटर, 44 मीटर। ठीक है, ये विड्थ गिवन है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर बेटा, लेट कर लेंगे, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। अच्छे से आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा बेटा, जो कि होगा आपके पास में 14/2, 14/2 डायरेक्ट लिख लेना बेटा, 7/100 या 14/200 लिख देना, 7/100 आ जाएगा आपके पास में मीटर बेटा। ठीक है, और अब हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ पॉन्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ टैंक लिख लो चाहे आप। एल आपके पास 50 मीटर दिया गया बेटा, और जो विड्थ दी गई है, विड्थ ऑफ टैंक, उसको ब्रेड्थ मान सकते हैं हम, दैट इज 44 मीटर। और वाटर राइज, या फिर आप यहाँ पे लिख लो हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर राइज, तो वो ले लेते हैं एच बेटा। ठीक है, एच कितना है? 21 सेंटीमीटर। उसको डिवाइड करेंगे 100 से बेटा, वो मीटर में चेंज हो जाएगा कि जो जितना हाइट ऑफ वाटर चाहिए राइज के लिए हमें एच, ये स्मॉल एच ले लेंगे। ठीक है, हम इस चीज में चीजों को समझ रहे हो बेटा, स्मॉल एच ले लेंगे तो ये चीज हमारे पास बन के आ जाएगी। अब क्वेश्चन को समझिए हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कि 1 घंटे में कितना पानी इस पाइप ने बाहर निकाला बेटा। ठीक है, 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाला तो हमें पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन करने का क्या लॉजिकल तरीका है, मेरी बात को समझो। मान लो ये टैंक में आपको पानी कितना चाहिए? टैंक में पानी आपको चाहिए 1000 मीटर क्यूब। लॉजिक समझो, मतलब कि टैंक में पानी आपको चाहिए बेटा 1000 मीटर क्यूब पानी चाहिए। ये पता लग गया, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं ये जो पाइप है, ये जो पाइप है ये 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब पानी जो है बाहर निकालती है, आउट करती है। बट वो टाइम कितना लेती है? इन 1 आवर। समझ पा रहे हो बेटा, ये पाइप 100 मीटर क्यूब पानी बाहर निकालती है 1 घंटे में। तो बताइए जो हमारी रिक्वायरमेंट है 1000 मीटर, ये पानी कितनी देर में देगा इसको? इंटू 10 बेटा, 10 घंटे में। तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? समझ पा रहे हो ना चीज को, कि पानी, मान लो कि पानी 100 मीटर क्यूब पानी बाहर निकालता है 1 घंटे में, तो 10 घंटे के अंदर 1000 मीटर पानी बाहर नहीं निकालेगा, और यही पानी किस में चला जाएगा? टैंक में चला जाएगा। समझ गए चीज को? तो इस तरीके से ये लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना बेटा, तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे लिखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट इन 1 आवर। 1 घंटे में आपका पानी कितना बाहर आया बेटा? दैट शुड बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप हैविंग, हैविंग लेंथ, हैविंग लेंथ कितनी बेटा? 15 किलोमीटर। हैविंग लेंथ 15 किलोमीटर, हैविंग लेंथ 15 किलोमीटर, हैविंग लेंथ 15 किलोमीटर।
तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, पाई आर स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पाई आर स्क्वेयर इंटू में लेंथ मान लो आपने कितनी ली बेटा, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, तो इसको हम मान सकते हैं बेटा 15,000 मीटर। बेटा समझ गए चीज को। तो ये वाली चीज आपके पास में क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख लो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी आपका बाहर आएगा बेटा, उसको सोल्व कर लेंगे। 22/7 इंटू में आर स्क्वेयर, आर आपका पास बेटा 7/100 इंटू में 7/100 इंटू में 15,000 मीटर लेंथ का पानी। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 कैंसल आउट विद 7, 30 कैंसल आउट विद 30, ये आपके पास बनेगा 11 टू जा एंड 5 टू जा, और ये आपके पास बन जाएगा बेटा 5 3 जा। तो ये बन जाएगा 7 या 21, और 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 231 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, हमें पता लग गया 231 मीटर क्यूब पानी जो है 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकल जाएगा पाइप से बेटा। 231 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द पाइप इन 1 आवर। ठीक है बेटा, अब सेकंड स्टेप लिखेंगे हम इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का क्या लिखेंगे बेटा, हम सेकंड स्टेप लिखेंगे। और सेकंड स्टेप वो हमारा क्या होगा यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन क्यूबोइडल पॉन्ड। अब लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर कितना पानी आपको चाहिए बेटा, तो वो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू जो हाइट हमें राइज चाहिए थी। कितनी हाइट चाहिए थी, हाइट राइज चाहिए थी बेटा, एच राइज। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 50 मीटर। ब्रेड्थ आ जाएगी 44 मीटर बेटा, और हाइट राइज आ जाएगी आपके पास 21/100 मीटर। तो बेटा इसको सोल्व कर लो बस आप अब। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 50 कट जाएगा, 50 दूनी 2 कट जाएगा बेटा 22 से, और 22 हो गया ना, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 गुना 11, 4 2 एक जगह रह जाएगा, 4 2 6 बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा बेटा 462, 462 मीटर क्यूब पानी हमें चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ गए बेटा, कि जो पाइप है वो 231 मीटर क्यूब पानी बाहर निकाल सकती है 1 घंटे में, तो हमें चाहिए 462 मीटर क्यूब पानी। तो कितने में निकालेगी बेटा, इसका डबल। 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में इतना पानी निकालती है, हमें इतना चाहिए, तो उसका डबल कर देंगे कि पाइप अगर 2 घंटे चले ना, इतना पानी बाहर आ जाएगा। तो हमें पता नहीं लग जाएगा कि जो पॉन्ड है उसके अंदर 21 सेंटीमीटर हाइट पानी राइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 आवर। काफी आसान बन गया अब तो क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे टाइम, टाइम रिक्वायर्ड चाहिए ना बेटा, टाइम ऑफ इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय। ठीक है ना, डायरेक्ट लिखिए, वाटर लेवल राइज बाय 21 सेंटीमीटर इन टाइम, इन टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, या फिर इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए बेटा, इज इक्वल टू में कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन पॉन्ड, इन पॉन्ड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज बाय पाइप इन 1 आवर। ठीक है बेटा, 1 घंटे में पाइप ने कितना पानी यहाँ पे डिस्चार्ज किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बेटा। पानी कितना चाहिए था, 462 मीटर क्यूब, और वो कितना था बेटा, 231 मीटर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा बेटा
2 आवर, 2 आवर विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 2 आवर आपका फाइनली क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा, ठीक है। स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको आ रही है चीजें समझ में, अच्छे से समझ लो कि हमारे पास एक टैंक है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है और 21 सेंटीमीटर पानी हाइट आपका राइज करना है, और एक पाइप दी गई है और जिसमें वाटर फ्लो बताया गया 15 किलोमीटर पर आवर। बेटा वाटर फ्लो का यहाँ पे जस्ट इतना मतलब है, ढंग से यहाँ पे देखिए, ये यूनिट पे फोकस कीजिए, 1 आवर मीन्स 1 घंटे में 15 किलोमीटर की जो लेंथ है पानी की, वो आपकी क्या है, फ्लो होगी वहां पे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में हमें बोला गया कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ राइज इन द वाटर लेवल इज टू बी अटेंड इन 1 आवर। अब ये बोला गया कि वैसे तो आपका ये जो पानी है 21 सेंटीमीटर 2 घंटे में आपका राइज हो रहा है, वो बोला कि यही 21 सेंटीमीटर 1 घंटे में राइज कर दे, तो मीन्स इसने क्या किया यहाँ पे, टाइम हाफ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, टाइम हाफ कर दिया। तो बेटा आप क्या कर दो, स्पीड डबल कर दो, 15 दी गई थी, आंसर क्या आ जाएगा 30। नॉर्मल लॉजिकल चीज है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए आप लिखिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए पहले, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए लिखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड टू राइज 21 सेंटीमीटर इन 2 आवर, इन 2 आवर इज। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। बेटा स्पीड क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में, 15 किलोमीटर, ठीक है बेटा। स्पीड कितनी दी गई थी हमें, 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड आपके पास कितनी दी गई थी, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर बेटा, और टाइम हमें कितना दिया गया, 2 आवर, जो अभी अभी हमने निकाला है बेटा, 2 आवर। तो आंसर कितना बन जाएगा, ये आंसर नहीं बनेगा, डिस्टेंस बन जाएगा, दैट इज 30 किलोमीटर। तो हमें यहां से ये पता लग जाएगा कि 30 किलोमीटर पानी की लेंथ को चलाना पड़ेगा 1 घंटे में, ठीक है ना। हमें पता लग गया ना 2 घंटे के अंदर 21 सेंटीमीटर राइज हो रहा है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए 2 घंटे में 21 सेंटीमीटर जो राइज हो रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, पानी पानी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अगर लेंथ ट्रेवल करेगा तभी ये टैंक भरेगा इतना। तो क्वेश्चन वाले ने बोला कि 1 घंटे में हमें भरना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 30/1, 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे अभी बेटा, जो हमें पूछा गया है कि स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर if rise, if rise to be attained in 1 आवर। तो अब हमें क्या निकालना है, देख लो, स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस ओवर टाइम। समझे चीज को, डिस्टेंस हमें पता है 30 किलोमीटर है बेटा, और टाइम 1 आवर है। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए, पहला है 2 आवर आंसर आएगा, और दूसरे का आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, अगर आप चाहते हो कि वाटर लेवल राइज टू बी अटेंड इन 1 आवर बेटा। अ गुड क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये भी बाई चॉइस में आपको दिया गया भैया, इंटरनल चॉइस है 34 की। या तो आप टैंक वाला क्वेश्चन कर सकते हो या फिर आप टेंट वाला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and radius of cylindrical part is 3 meter and 14 meter and the total height of the tent is this, find the area of canvas required for making tent। एक तो हमें क्वेश्चन में निकालना है बेटा एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, ठीक है। और दूसरा ये निकालना है कि कीप द प्रोविजन, हमें प्रोविजन दिया गया 26 मीटर स्क्वायर का कैनवास को स्टिच और वेस्टेज के लिए, ठीक है। तो वो भी हमें खरीदना पड़ेगा। एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है, और हमें दिया गया है कि पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है आपका पास बेटा,
1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आता है, 500 रुपये खर्चा आता है बेटा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा ये वाला, तो जस्ट फॉर्मूला बेस है। हम डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले इसमें। चलिए हमारे पास दिया है बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट 3 मीटर, हाइट 3 मीटर दी गई है बेटा आपके पास। ये वाली जो हाइट है ये कितनी है बेटा, 3 मीटर है बेटा। दिस इज 3 मीटर। और रेडियस आपके पास कितना दिया है, 14 मीटर। तो ये जो रेडियस है क्वेश्चन में बेटा, ये कितना है आपके पास, 14 मीटर। अगर ये 14 मीटर है तो यहाँ से वह आपके पास 14 मीटर रहेगा। और क्वेश्चन में दिया गया टोटल टेंट की हाइट भी दी गई है 13.5 मीटर बेटा। तो 13.5 मीटर अगर कंप्लीट हाइट दी गई है आपको, तो हमारे पास ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, माइनस कर लेंगे बेटा, बताइए। ये बन जाएगा 13.5 में से 10.5 बन जाएगा बेटा, कौन की हाइट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना है। और अब हम लिखेंगे लिखेंगे रेडियस ऑफ आर आपके पास कितना दिया बेटा, 14 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर मान लेंगे बेटा आपके पास क्या, H1 है। और जो कि कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 3 मीटर बेटा, ठीक है। और हाइट ऑफ टेंट, हाइट ऑफ टेंट, कंप्लीट हाइट ऑफ टेंट आपको दिया है बेटा 13.5 मीटर। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगी हाइट ऑफ टेंट, हाइट ऑफ कोन आ जाएगा यहाँ पे बेटा। हाइट ऑफ कोन क्या बनेगा आपके पास, मान लो वो, मान लो H2 है आपके पास, हाइट ऑफ कोन वो आ जाएगा बेटा 13.5 -3, सिलेंडर माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 10.5 मीटर बेटा, 10.5 मीटर। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, स्लांट हाइट निकाल लेंगे कोन की। स्लांट हाइट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कैनवास का एरिया निकालना है, तो उसमें पाई आर एल होता है, तो एल की रिक्वायरमेंट है। हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कॉन इज एल। और एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बताइए बेटा, रूट अंडर आर स्क्वेयर प्लस में जो इसकी हाइट है H2 का स्क्वेयर बेटा, ठीक है। और हमारे पास में आर है 14 का स्क्वेयर प्लस में हाइट आपके पास 10.5 का स्क्वेयर बेटा। तो 14 का स्क्वायर बन गया आपके पास 196। 105 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 10 को गुना कर दो 11 से, 110 रूट अंडर। तो ये वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी बेटा 603, 306.25। अब 306.25 का रूट निकालना है, तो 25 का रूट होता है 5, और 306 किसके स्क्वायर के पास है, 18 के। 18 का स्क्वायर 324 बड़ा हो जाता है तो 17 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। 17.5, इतनी मीटर आपकी क्या आ जाएगी बेटा, स्लांट हाइट आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 17.5, ठीक है। 17.5 जो है ये क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, स्लांट हाइट आ जाएगी कोन की, ठीक है। अब बस क्वेश्चन में क्या रह गया आपका,
सॉल्यूशन रह गया बेटा, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का हम कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे बेटा, जो कि आपका होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आपके पास बेटा 22/7, आर है 14, एल है बेटा अभी अभी आया 17.5। तो सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको। ये बनेगा आपके पास 7 दूनी 14, 2 को गुना करो, 17.5 का दुगुना 35, 35 दूनी 70, 70 इंटू 11 770 बेटा मीटर स्क्वेयर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा अब हम, जो कि होता हमारा 2 पाई आर एच। 2 पाई होता है हमारा 22/7 बेटा, आर है 14, एच है आपके पास में 3। सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा आपका पास 7 दूनी 14, ये बन गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का मतलब 2 6 4 मीटर स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब हम लिखेंगे एरिया, टोटल एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट। लिखो बेटा टोटल एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट। टेंट को बनाने के लिए कितना एरिया हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, प्लस में क्या करेंगे बेटा जो प्रोविजन है, प्लस में क्या करेंगे बेटा प्रोविजन, क्योंकि वो भी तो चाहिए हमें, प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वेयर बेटा, ठीक है। तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, एक तो आएगा 770, 264 प्लस में 26 बेटा, 26 और 264 आपका कितना हो गया बेटा 70 और 90, 260, 280, 290, 290 को इसमें जोड़ दो बेटा आप, 9 7 16, 1060 मीटर स्क्वेयर एरिया, इतना रिक्वायरमेंट होगा आपको बेटा टोटल टैंक अपना टेंट को बनाने के लिए। और अब क्वेश्चन में दिया गया कॉस्ट भी आप निकालिए कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू बी परचेज्ड, ठीक है। 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ कैनवास, कैनवास कॉस्ट रुपीज कितना पड़ता है बेटा 500 रुपए। Therefore 106 मीटर स्क्वेयर ऑफ कैनवास कॉस्ट रुपीज कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 1060 इंटू में 500, 500 से मल्टीप्लाई करने के लिए 106 को आधा कर दो बेटा 53, 1 0 और 3 0 बेटा, तो ये आ जाएगा 5,30,000 रुपए का कॉस्ट लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, एंड 35 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन डी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा आपके पास में स्टैटिस्टिक का। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, 50 जो है हमें क्या गिवन है बेटा, मीडियन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 90। हमारे पास में सारी फ्रीक्वेंसी का सम भी यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है, हमें सम भी गिवन है, एंड आल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, इस डेटा का हमें मोड भी निकालना है। मीडियन 50 दिया गया है, उसके उससे हमें निकालना है पी एंड क्यू की वैल्यू बेटा, उसके बाद हमें निकालना है मोड इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे हम, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ। ये आपके पास क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है एफ आई, ये क्या आपके पास बेटा एफ आई है, और जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा 90 ही मिलने वाला है, वो है आपके पास में बेटा समेसन एफ आई,
ये हमारे पास गिवन है और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन से, नंबर ऑफ जितने भी आपको टोटल स्टूडेंट्स दिएंगे बेटा, ठीक है। और एफ आई के बाद हम क्या निकाल लेंगे बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे बेटा, सी एफ निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पी है, P+15 ऐड करते जाओ बस, P+15+25, P+40, P+60, ये बनेगा बेटा P+Q+60, P+Q+68, ये बन जाएगा बेटा P+Q+68 78। और समझिए बेटा, जो ये लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई, वो 90 ही है बेटा, ठीक है। तो जो ये वाली लास्ट में जो आपकी वैल्यू बन रही है, इट इज नथिंग बट, ये किसके इक्वल होगी बेटा, इक्वल टू 90 होगी, यही आपका एन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दियर फोर P+Q+78 इक्वल टू 90, सोल्व कर लेंगे बेटा, ये इधर चला जाएगा, P+Q इक्वल टू आ जाएगा 12। तो ये आपकी बन जाएगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब हम देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, मीडियन दिया गया बेटा 50। सबसे पहले तो आप समझिए कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में मीडियन निकालने का, ठीक है। फॉर्मूले को आप समझिए, मीडियन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, लिख लीजिए बेटा सबसे पहले, मीडियन, ठीक है। मीडियन हमें क्या बोलता है, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस में n/2, प्लस में बेटा क्या होगा n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू में साइज ऑफ द मीडियन क्लास, इनटू में साइज ऑफ द मीडियन क्लास। आप लिख लीजिए पहले बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है बेटा, मीडियन गिवन है 50 क्वेश्चन में, ठीक है। मीडियन 50 है, तो देखिए मीडियन क्लास यहाँ पे क्या होगी, मीडियन क्लास आपकी होगी 40 to 50, 50 to 60। बताओ 50 कहाँ पे इंक्लूड होगा, देखो ये वाला जो अपर लिमिट है ना बेटा, ये अपर लिमिट कभी भी इन क्लास में इंक्लूड नहीं होती। जैसे 30 है, 30 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लास बट इंक्लूड इन दिस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे 50 लिखा है, तो ये 50 जो है ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है यहाँ पे, लेकिन ये वाला 50 इंक्लूड होता है हमारा। तो हम बोलेंगे बेटा दिस क्लास, ये वाली जो क्लास है बेटा, ये क्या निकल के सामने आएगी आपके पास में, दिस इज नथिंग बट द मीडियन क्लास। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, मीडियन क्लास हो जाएगी। और ये मीडियन क्लास की क्या हो जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास में मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास, जो हमने मीडियन क्लास निकाली वो है हमारी बेटा 50 to 60, 50 to 60। अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यू लिखेंगे बेटा। वैल्यू में सबसे पहले लिखो एल। एल आपका क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, एल होता है बेटा आपके पास में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, जो कि क्या होगी बेटा 50। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बेटा 50। अब हम जाएंगे n/2, n/2 कितना होगा बताइए। n आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, 90 दिया गया, टोटल फ्रिक्वेंसी 90, तो 90/2, n/2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 45। अब आइए बेटा सी एफ पे, सी एफ आपके पास में कितना गिवन है यहाँ पे, सी एफ का मतलब हमेशा याद रखिए, सी एफ जो यहाँ पे दिया गया होता है फॉर्मूले में, वो सी एफ ये नहीं कि मीडियन क्लास ये फ्रिक्वेंसी तो सी एफ आप ये ले लोगे, ये नहीं होता सी एफ बेटा। सी एफ ये होता है इस क्वेश्चन के अंदर, हमेशा याद रखो, सी एफ ऑफ क्लास 40 to 50 प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जो पहली की क्लास है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। ये ना कि ये P+60 वाली, आप इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो, ध्यान रखना हमेशा। अगर आपने ये मिस्टेक इसमें कर दी तो कभी भी आपका मीडियन का क्वेश्चन सही नहीं होने वाला, हमेशा याद रखना ये प्रीसीडिंग क्लास की मीडियन क्लास होती है बेटा, ठीक है।
प्रीसीडिंग क्लास की क्या होती है बेटा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो CF के लिखिए, लिखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास बेटा, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा, P+40, P+40। अब है स्मॉल एफ, स्मॉल एफ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू मीडियन क्लास, दैट इज 20 बेटा, ये 20 होगी, ठीक है, ये 20 होगी। अब बस यूज कर लेंगे इन सभी वैल्यू को, इन सभी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले के अंदर जैसे ही आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे डालोगे, मीडियन आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में बेटा, 50, मीडियन कितना गिवन है, 50। मीडियन हमें पता है कि बट आपके पास कितना गिवन है, 50, मीडियन 50 है। एल की वैल्यू लोअर लिमिट आपके पास 50 है बेटा, प्लस में n/2, n/2 आपके पास 45 आ चुका है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी P+40 है बेटा, P+40 है, तो ये हो जाएगा P+40 डिवाइड बाय F, F की वैल्यू है 20 बेटा आपके पास, इनटू में H की बात मैंने नहीं की यहाँ पे। H क्या होता है आपके पास में बेटा, H इज द साइज ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, साइज या विड्थ ऑफ मीडियन क्लास बेटा। मीडियन क्लास का साइज क्या है, साइज कैसे निकालते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 50 और 60, 10 सारे में क्या है बेटा, 10 है साइज, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी आपके पास में। यहाँ पे हम लिख लेंगे बेटा इनटू में 10। तो बस इसको सोल्व कर लो आप, देखो 50 है, 50 है तो ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 50 - 50, और ये बन जाएगा 45 - 40, 45 - 40, 5 बचेगा, 5 - P बच जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे, 5 - P, और ये 20 है बेटा, इनटू में ये 10 है, जीरो कैंसिल आउट विद जीरो, और ये इधर जीरो बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5 - P डिवाइड बाई 2। तो ये आपका क्या पास क्या बनेगा बेटा, 5 - P इज इक्वल टू 2, तो P कम्स आउट टू भी कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो आप ढंग से देखिए आपके पास यहाँ पे P का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ चुका है। एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन P+Q इज इक्वल टू 12, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन हमें मालूम है कि P+Q का मान कितना है बेटा, 12 है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे P इज 5 + Q 12, तो देयरफॉर Q कम्स आउट टू बी बेटा, वो कितना बन जाएगा आपके पास, 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने क्या है, मीडियन का फॉर्मूला यूज करके हमने P एंड Q की वैल्यू निकाली 5 और 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर P कम्स आउट टू बी 5 एंड Q कम्स आउट टू बी 7। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, कि हमें क्या निकालना है, P एंड Q की वैल्यू निकालो यूजिंग द फॉर्मूला मीडियन, ठीक है। अब सेकंड चीज हमें क्या बोला गया है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड ऑफ द डेटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर मोड निकालना है, तो बेटा सबसे पहले लिख लो कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला समझिए, मोड में हम क्या करेंगे बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मोड में क्या करेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे, और मीडियन में क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस f - f1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f - f1 - f2 इनटू में साइज ऑफ द क्लास h। अब समझ लो बेटा यहाँ पे मोड L, F, F1, F2, F क्या है बेटा, ये चीजें आप एक बार समझ लो। देखो मोड क्या होता है, मोड होता है बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ पे है, जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास है आपकी वो मॉडल क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, पी की वैल्यू तो अब पता लगी ना बेटा कितनी है, 5 आई थी,
और Q की वैल्यू आपको पता लगी 7 आई थी, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि आप दिए गए नंबरों में से बड़ा बता दो, पता लगा आपके Q की वैल्यू 27 होती तो मॉडल क्लास 25 की बजाय 27 हो जाती, ठीक है ना। P एंड Q की वैल्यू डालने के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे मॉडल क्लास कौन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी बेटा, 25 की आएगी। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगी बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 दी गई है बेटा, उसके जो कोरस्पॉन्डिंग आप जाओगे वो आपकी क्या बन जाएगी बेटा, मॉडल क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो बन जाएगी आपके पास, दिस इज नथिंग बट मॉडल क्लास बेटा, ठीक है। मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ ले लेंगे बेटा, स्मॉल एफ ले लेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास। और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज F1, वो फ्रीक्वेंसी हम क्या लेट कर लेंगे बेटा, F1। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग द मॉडल क्लास इज F2, वो हो जाएगी हमारे पास F2। तो आप क्वेश्चन में समझ सकते हो बेटा कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या चीजें लिखी है। यहाँ पे वही चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मॉडल क्लास क्या दी गई है बेटा, 40 to 50। अब यहाँ पे L की बात आएगी। L आपका क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है बेटा, 40, ठीक है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें पता है मैक्सिमम थी, दैट इज 25। F1 क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी बेटा, दैट इज 15। तो F1 आपका क्या उतना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और F2 क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास फॉलोइंग द मिडल मॉडल क्लास। तो वो आपका बन जाएगा बेटा, दैट इज 20। वो आपका कितना गिवन है यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में, 20 गिवन है। और एक चीज और है यहाँ पे, H इज नथिंग बट साइज ऑफ मॉडल क्लास बेटा। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आपको सारी चीजें लिख के समझानी पड़ेगी वहां पे। H की वैल्यू आपकी कितनी है, 40 to 50, दैट इज 10 बेटा, ठीक है। 40 to 50 दैट इज 10। बस अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में बेटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एवरी एलिमेंट एंड फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो मोड हमें निकालना है बेटा, मोड। लोअर लिमिट आपके पास कितनी है बेटा, 40, प्लस में एफ आपके पास कितना आया बेटा, 25, 25 माइनस स्मॉल F1 ऊपर वाला 15 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 25, दैट इज 50 माइनस 15 एंड माइनस बेटा नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 20। मैंने यहाँ पे डबल कर दिया बेटा 25 को नीचे, 2F1 इंटू में हाइट कितना बेटा 10 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो आप। 40 प्लस 25 माइनस 15 आपका कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। 50 माइनस 15 और माइनस 20 35, 50 माइनस 35 कितना आ जाएगा आपका पास, 15 आ जाएगा बेटा, गुणा में 10 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो। 5 तिया 15 और 5 दूनी, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 40 प्लस 20/3, ठीक है। तो 40 प्लस 20/3 कितना होता है, दैट इज 3 6 18, 2/3। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 46, 2/3 इज द मोड ऑफ द गिवन क्लास, ठीक है बेटा। मोड आ जाएगा 40.6, या फिर इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 46.67 इज द मोड ऑफ द गिवन क्लास बेटा। जो क्लास दी गई है उसका मोड क्या होगा, 46.67 होगा बेटा। नाउ दिस इज द मोड कंसेप्ट बेटा, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, 5 मार्क्स का बेटा हमारे पास में।
For watching other parts of sample question paper, please click on the link given in the description box. बेटा हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं. पार्ट नंबर ए जिसके अंदर हमने 20 MCQ क्वेश्चंस किए बेटा सैंपल पेपर के. एंड पार्ट नंबर बी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 किए, 2 मार्क्स वाले बेटा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए. एंड पार्ट नंबर सी जिसमें हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए बेटा, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31. इन सभी ए बी एंड सी सेक्शन के आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप लिंक्स को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं बेटा. इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th, अगर बच्चे आप चाहते हैं कि आपके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल. प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन इन एडवांस अबाउट अपकमिंग न्यू वीडियोज. चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में बेटा. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल.